बाबा जी के लिए आप साथ हैं जो हमारे, किस चीज़ की कमी है हमें और अब किसी की दरकार भी नहीं है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आभार आप सबके प्रेम के लिए, आप सबकी ब्लेसिंग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाबा जी की कृपा से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो भी रेमेडी है, यहाँ पर जस्ट अभी मैंने रेमेडी किया है, 2 रेमेडी। एक तो निगेटिविटी से प्रोटेक्शन और एक जो होता है ना लगाव, है ना, निगेटिव अटैचमेंट, तो वो डिटैचमेंट के लिए यहाँ पर वो रेमेडी हुआ है जो आपके लिए सही नहीं है। जो निगेटिव अटैचमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, जो कार्मिक स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, ये 2 रेमेडी मैंने जस्ट अभी किया है। तो कैंडल्स में, और यहाँ पर पूरा प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन भी मिला कि देखिए चैनल्स पर भी होते रहते हैं, लेकिन चैनल्स के लिए भी मैं रेमेडी फॉलो करते रहती हूँ, मुझे मार्गदर्शन मिलते रहते हैं बाबा जी की कृपा से। और आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रत्येक जन्म दिवस पर कुछ ना कुछ ऐसे गुड कर्मा होते हैं, और जो भी गुड कर्मा होंगे, जो भी हम करेंगे आगे आप लोगों तक ज़रूर वो शेयर ज़रूर करेंगे। अभी तो घर में छोटा सा हमने जो है सेलिब्रेट किया है, और पूरी तरीके से मंगलवार का दिन जो है 15 अक्टूबर को, तो श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जिस प्रकार से मैं मंत्र जाप करती हूँ, पूजन करती हूँ, वो मैंने किया है। आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बिल्कुल बताते जाऊँगी। आज की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो है प्रेत बाधा से ग्रसित, है ना। ये चीज़ें 2 स्तर पर है, ठीक है। एक तो जो निगेटिविटी है, मैं इसको निगेटिविटी कह देती हूँ, एक बार मैंने जो नाम ले लिया है ना, तो ये जो निगेटिविटी है आपसे अटैच हो गई, ठीक है। बहुत पहले कोई स्थान में, किसी ऐसे स्थान में आप गए, किसी भी प्रकार की चीज़ें क्या होती है कि जब कोई सोल जो है तड़पते रहता है ना, मतलब वो उनका जो समय पूर्ण नहीं हुआ रहता, और आप समझ सकते होंगे, तो उसमें जो जब आप उस स्थान पर जाते हैं या किसी भी प्रकार से उस स्थान पर, प्लेस पर रहते हैं, तो वो चीज़ें आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति किसी के लिए है। दूसरा, आप कहीं पर वर्क कर रहे थे, वर्क प्लेस में, या कोई आपके पड़ोसी जो आपसे एज में लगभग 8 से 10 साल बड़े हों, ठीक है, जो आपसे एज में लगभग 8 से 10 साल बड़े हों, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। आपको कंट्रोल मतलब आपकी जो ऊर्जा थी ना, वो विद द फ्लो में जा रही थी। मतलब आप अपने कार्य से कार्य मतलब रखते थे, चाहे पड़ोसी हो चाहे वर्क प्लेस में हो, आप अपने काम से काम मतलब रखते थे। लेकिन हो सकता है कि आप फ्लुएंट थे, मतलब आपको यदि कोई कुछ ऐसा कहते हैं तो आप फ्लुएंट में आंसर दे देते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपसे कही गई जिसमें आपने फ्लुएंट में जवाब दिया, बहुत ही विनम्रता के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करके अपने घर के किसी मेंबर की उन्होंने मतलब आपके सामने में गॉसिप किया, तो आपने वहीं पर ही स्टॉप कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने जगह सही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसा कह दिया, तो उनका जो फॉल्स ईगो है ना, वो वहाँ पर रुका नहीं। वहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव या उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन सडन उस व्यक्ति का व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा होने लगा, ठीक है। और वो व्यक्ति या तो आपके घर है या आपको इनवाइट किए अपने क्लोज वन के साथ। यहाँ पर से जो स्थिति है ना, वो आपके लिए बहुत चेंज होने लगी, और ये बहुत ही अलग एनर्जी है जो मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये 2 एनर्जी है। एक एनर्जी तो देखिए अटैचमेंट वाला है, इसीलिए यहाँ पर मुझे शायद मार्गदर्शन मिला, और मैं जब प्रोटेक्शन का जब रेमेडी में यहाँ पर मंत्र जाप कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उसी वक्त में, उससे पहले मुझे आसक्ति वाला जो निगेटिव अटैचमेंट वाला जो है
वो मुझे यहाँ पर बताया गया कि वो मैं प्रार्थना करूँ। ठीक है, तो दोनों रेमेडी यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं, बाबा जी को प्रणाम कर सकते हैं। कैंडल पर देखकर आप जो भी निगेटिव अटैचमेंट है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक करती है या आपके क्लोज वन को, आपको दोनों को स्टक करती है, उसे आप रिमूव कर दीजिए। इस व्यक्ति के मन में एक छोटा सा ये कि आप मतलब एक फाल्स ईगो कहिए ना, कि वो व्यक्ति अपने आप को एक बड़े स्तर पर समझ रहे थे, लेकिन आपने उनको सच्चाई दिखा दिया। ठीक है, बस इसी बात से उनको मतलब ये कोई बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति बात बनाना चाहे तो कई बात बन जाती है ना। तो इस व्यक्ति ने बात बना ली और आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन, आपके फैमिली, आपसे भी ज़्यादा आपके क्लोज वन के साथ इस व्यक्ति ने जो है अच्छे कनेक्शन बनाए और लंबे समय तक ये जानकारी रखते रहे। आपको हो सकता है साल में 1 बार 2 बार इस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आता हो और बहुत प्रेम से बात करते हो, लेकिन इनके बातों में ना आपको डिप्लोमेट रहता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उस वक्त में आप इस व्यक्ति की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि बड़े हैं आपसे। ठीक है, 50 से 55 56 के बीच में एज इनका हो सकता है। इस व्यक्ति ने धीरे धीरे जो बुरी नज़र लगाना है, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा करने लगे। दूर से रहकर आपके लिए, जैसे 1-2 बार आपसे मुलाकात हुई, या तो आप इनके घर गए या तो ये लोग आपके घर आए। आपको ये नहीं समझ में आया कि किसी भी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनसे ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं या ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आपके बारे में तो इनको सब कुछ पता था। ठीक है, ये ऊर्जा है आज की। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी, यदि कुछ ऐसा निगेटिव अटैचमेंट है तो जो प्रेयर जो मैंने बताया रेमेडी, वो आप सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी कवच का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सपरिवार कीजिए। और यदि आपको जब भी संभव हो श्री बालाजी महाराज जी के, मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने जरूर जाइए। यदि आपको फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है, जो निगेटिविटी किसी भी प्रकार से, मतलब जैसे आप पूजन पाठ करते हैं, ठीक है, बाकी समय सब ठीक रहता है, जब आप पूजन पाठ करते हैं तो सडन ना आप जब जैसे ही पूजा पाठ करने आते हैं तो आपके तरफ आपको रोका जाता है या आपको क्रोध आ जाता है, आपके घर में क्लेश होने लगते हैं। बाकी समय नहीं होगा, जब आप पूजा पाठ करेंगे इवनिंग में, मॉर्निंग में, तो वो चीज़ें आपके तरफ जो है इंटेंसिटी क्रोधित होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी है। दूसरा, आपको ना बीच बीच में ऐसी चीज़ें फील होती होंगी जो दूसरे को नहीं होती, जो आपके साथ रहने वालों को नहीं होती। जैसे कोई आपके सैक्रल चक्र से एनर्जी खींच रहा है, आपके हार्ट चक्र से खींच रहा है, ये चीज़ें निगेटिव वाइब्स का है, ये चीज़ें कोई और नहीं कर रहा है, ये चीज़ें निगेटिव वाइब्स कर रही है। ये मुझे मार्गदर्शन मिला है किसी के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप उनके सोल के लिए आप चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे जो भी सोल हो। ठीक है, या माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हो तो उसके लिए आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से माँ काली माता जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, तो बहुत सारी स्थिति आपकी पॉजिटिविटी में बदलने लग जाएगी। क्योंकि जब आप पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, जब आप परमात्मा जी के शरण में बैठ नहीं पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें, ये निगेटिविटी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सर में भारीपन लगना, किसी भी प्रकार का इरिटेशन होना, किसी भी प्रकार का क्लेश होना, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आपको फील होती होगी। खास तौर पर जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई है या हुई है, तो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को रोकने के लिए ही किया गया है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है वो व्यक्ति आपसे मिलने या आपको उन्होंने इनवाइट किया तो पूर्णिमा के समय में था, या मून साइकिल जब होता है ना, जैसे जो चंद्रमा है ना, पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा होता है, और धीरे धीरे अमावस्या तक जो चंद्रमा की स्थिति है वो बदलते रहती है। तो इसी बीच में, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से या तो आपको इनवाइट किया किसी भी कार्यक्रम में, उस वक्त में आपको कोई भी जानकारी नहीं थी, तो
आपको नहीं पता चला, आप अपने सोलमेट के साथ ही गए थे या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ में गए थे। इमोशनली इस व्यक्ति ने आपको डिसबैलेंस करना उसी वक्त में प्रारंभ कर दिया था, मतलब आपको एक प्रकार से नीचा दिखाना। इनको ये लगता था कि आपने जो रिप्लाई किया इनको, या आपने इनको एक प्रकार से आईना दिखाया, सत्य दिखाया कि किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, आप अपने ही लोगों के बारे में ऐसी चीज़ें क्यों कह रहे। शायद आपने इनको सत्य बताया, लेकिन ये सत्य इनको बिल्कुल भी मतलब जैसे कहते हैं ना, क्रोध में आ गए। ये व्यक्ति क्रोधित रहते हैं। ये इस व्यक्ति को यदि कुछ सच्चाई सामने आ जाए ना, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। ये एरीज साइन इनका हो सकता है। ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए के साथ के भी आता होगा इनके नेम के इनिशियल में, एल है ना, एल इनके अल्फ़ाबेट में आता होगा, ए के एल, ये अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने इनकी जितनी भी रेस्पेक्ट की। अच्छा, फिर सडन क्या हुआ, सडन आप इनसे डिस्टेंस हो गए, आपने कभी भी इनसे कांटेक्ट नहीं किया। जैसे ऐसे होता है ना कि हाँ चलिए हाय हेलो साल में 2 साल में, तो वो चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे ना इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपसे कांटेक्ट किया, आपकी प्रोग्रेस को वो जानना चाहते थे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद इस व्यक्ति ने एक छोटा सा अपना कार्य को बढ़ाने के लिए आपको कोई प्रपोजल दिया, ठीक है, और आपने फिर वहाँ पर डिनाई किया, क्योंकि आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा था, आपका कार्य बहुत अलग था। हो सकता है कि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस कुछ स्टार्ट आपने किया था, और इस व्यक्ति ने ये कहा कि आप इनके कार्य में हेल्प करें, ठीक है। तो क्योंकि उस वक्त में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मनी फाइनेंस से डिसबैलेंस थे, मतलब ये जगलिंग कर रहे थे। मतलब इनका ना जो भी ये कार्य प्रारंभ किया गया था, इनके तरफ से जो किया गया था ना, वो 2 महीने हुआ रहा होगा। 2 महीने के बाद इस व्यक्ति ने आपसे कांटेक्ट किया, पहले तो आपसे ये हाल चाल पूछे, बातचीत किया, फिर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप इनकी हेल्प कर दीजिए, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं किया। आपसे कहा होगा कि आप कर दीजिए, आपका भी ठीक होगा, ठीक है। इस प्रकार मतलब ना इनकी बात करने का तरीका इस तरीके से रहा होगा। ये जैसे कि मैंने कहा फॉल्स ईगो है इनके अंदर, बहुत बड़ा ईगो है। ये इनके पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है और इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी हो सकता है, इस व्यक्ति ने पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा किया, लेकिन जब आपके साथ ऐसा किया, जब आपके साथ इस व्यक्ति ने आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश की, आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, तो इनके लाइफ में जगलिंग स्टार्ट हो गया। जो थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा था ना इनका बिजनेस, इनका कार्य, पूरी तरीके से ठप हो गया। इनके फैमिली लाइफ में बहुत सारे जैसे कहते हैं मन मुटाव होने लगे। इनके लाइफ में जो कुछ भी था, चाहे ये जॉब करते हो, चाहे ये बिजनेस नया प्रारंभ किया हो, इनके लाइफ में सारी चीज़ें डिसबैलेंस होने लगी। ये किसी जैसे कहते हैं ना तांत्रिक वगैरह से भी ये मिले थे, है ना, उस बीच में। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी था ये निगेटिव चीज़ें करवाना चाहते थे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये गए थे उनको आपकी ऊर्जा रिसीव हो गई और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। 9 नंबर इनका हो सकता है, ठीक है, 9 नंबर इनका हो सकता है, किसी भी प्रकार से भाग्यांक हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको अपना बर्थ डे जो है गलत बताया हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इनका जो रियल बर्थ डे है वो 9/27/18 हो सकता है। इन्होंने आपको 2 या 3 दिन आगे पीछे बताया है, ये भी मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपके घर की स्थिति से इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई। आपके बैलेंस, जब ये व्यक्ति आपके तरफ जब आपको देख रहे थे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हो सकता है सोशल साइट से ये आपको देख रहे थे या आपसे कॉल कर रहे थे, आपसे कॉल पर जब बात कर रहे थे तो आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते थे, आपके वर्क में कैसे चल रहा है, क्या ग्रोथ है, और आप सिंपल सी बात है, आप सिंपली आप इनको बता रहे थे, ठीक है, कि आप जो भी कार्य कर रहे थे, ठीक है, आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो ये ना धीरे धीरे आपके फाइनेंस के बारे में भी पूछते थे कि मतलब अच्छा कैसी अर्निंग हो रही है, क्या ठीक है, पर आप जितना लिमिट में बताते थे ये उतना ही ज़्यादा आपसे पूछने की कोशिश करते थे। किंग ऑफ कप्स, ये अपने आप को किंग की तरह देखते हैं, क्वीन की तरह देखते हैं, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, बहुत ज़्यादा मेल की ऊर्जा है। तो यहाँ पर इनको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था आपसे जुड़ने का।
डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपकी इनसे पूरी तरीके से बातचीत बंद हो गई, या तो मोबाइल नंबर चेंज हुआ या तो किसी भी प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिला। तो इन्होंने जो छोटी सी जो प्रपोजल आपको दिया था, जिसे आपने स्वीकार नहीं किया या आपने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, यहाँ से जो इनकी, और ये बहुत छोटी, मतलब ना ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। इनको ये लग रहा था कि आपकी ग्रोथ से ये कैसे लाभ उठा पाएँ, ठीक है। आप जो ग्रोथ कर रहे, हो सकता है कि आप एग्जाम्पल के लिए आप एक क्रिएटर हैं, तो ये चाहते थे कि आप इनके बारे में बताएं या इनके बारे में बोलें, या आपके जितने भी परिचित हैं ये कोई ऐसा कार्य करते हों जिसमें जैसे कुछ मटेरियल का कुछ, तो वहाँ पर आपको इसका कुछ भी आइडिया नहीं था, तो आपने डायरेक्ट हाँ या ना में या तो आपने ना कह दिया या तो आपने कहा कि आपके पास समय नहीं है। इस प्रकार की ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति को एक तो पहली बात वहाँ पर इसका ईगो हर्ट हुआ, और दूसरी बार यहाँ पर फाल्स ईगो, और ये दो चीज़ों को लेकर इस व्यक्ति ने एक प्रकार से आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और जो भी आप कार्य करते उसमें काफ़ी बाधाएं इस व्यक्ति ने पहुंचाई है। लेकिन इनको पहले भी बताया गया था, ये जिस व्यक्ति के पास गए थे उनको आपकी शक्ति का एहसास हो गया था कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ हैं। इस व्यक्ति ने साफ साफ इनको बताया था, लेकिन ये व्यक्ति अपने फाल्स ईगो में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस थे कि इनको वो चीज़ें सुननी ही नहीं थी, और इस व्यक्ति ने फिर से आपके लिए निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट किया, आपके लाइफ में हीलिंग आया, ठीक है, आप हील्ड होने लगे, धीरे धीरे आपके लाइफ में ग्रोथ आने लगा, और ज़्यादा इमोशनली परमात्मा जी की कृपा से बैलेंस होने लगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है और ज़्यादा साफ होने लगा, आपका कॉन्फिडेंस जो इस व्यक्ति को लगता था कि लो है, वो और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस होने लगा। परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हुई। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके किसी क्लोज वन के मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा दिया, ठीक है, ये निगेटिव चीज़ें कह के बोल के इनको लगा कि अब आपके लाइफ में डिसबैलेंस आ जाएगा। इनको एक ना सुकून चाहिए था, मतलब आपने जो इनको सत्य का राह दिखाया वो इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, या आपने जो सत्य कहा या आपने इनका साथ नहीं दिया वो चीज़ें, ठीक है। अब आज की स्थिति, ये चाहते थे कि आप इस स्थिति में आए, आज की स्थिति में और आने वाले समय में ये स्थिति इनकी रहेगी, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शन किया, मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी इस व्यक्ति ने भेजी है, जिसकी वजह से इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। 2 बार देखिए शनिदेव जी की कृपा है ना, तो शनिदेव जी की कृपा आपके ऊपर है, और शनिदेव जी इनको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो कर्म किया है, जो बुरे कर्म किए हैं, जो इन्होंने बीज बोया है, उसका फल भी तो इन्हीं को ही मिलेगा। अब वो बीज कैसे बोते हैं, बबूल का बोएंगे तो आम का तो नहीं मिलेगा। तो आपने गुड कर्मास करना प्रारंभ कर दिए थे, और आपने हीलिंग किया, जिसकी वजह से इनका जो प्रोजेक्शन है वो कुछ ही प्रतिशत आपको हार्म पहुंचाया होगा, ज़रूर पहुंचाया है। हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिसबैलेंस आए हो, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा आपको ऐसी, मतलब ना एक सदमा वाली स्थिति भी हुई आपके लाइफ में, मतलब आपको ना भरोसा कम होने लगा अपने अपनों पर, कुछ ऐसी स्थिति हुई आपके लाइफ में। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है कि आपका जो कनेक्शन है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको ये डाउट हो, ये सारी चीज़ें हो, इसकी वजह से सारी चीज़ें की गई, लेकिन आपको ये चीज़ें अब पूरी तरीके से रिलीज़ कर देना है। इस व्यक्ति ने आपको डिसबैलेंस करने के लिए, यदि जैसे कि मैंने कहा आप एक क्रिएटर हैं, तो आपके तरफ ऐसे कमेंट करने वालों को धन भी इस व्यक्ति ने दिया, जिसकी वजह से इनके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो गए। आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। देखिए 9 आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण प्रोटेक्टेड हैं आप, और आपका जो भी इच्छा है, जो इस व्यक्ति ने ये चाहा, मैनिफेस्ट किया कि आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, वो कई गुना तीव्र गति से पूरी होगी। इस व्यक्ति के इन सारी चीज़ों की वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके माइंड में, आपके दिल में जैसे एक गहरा दुख का भाव, वो आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो आपको ना एक शांत वातावरण दिया गया, हो सकता है प्लेस चेंज हुआ डिवाइन जी की इंटरवेंशन से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, और आप रिकवर कर रहे हैं।
ठीक है। और ये स्थिति इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। बहुत ही क्लियर आज की एनर्जी है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर नई ऊर्जा के साथ, नई ताजगी के साथ एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अलग एनर्जी। देखिए, हर व्यक्ति पांचों उंगली बराबर नहीं होते। जब आपके ऊर्जा पॉजिटिव होती है ना, जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ पूछने जाता है, कुछ करने जाता है, तो सामने वाले को भी आपकी ऊर्जा पता चल जाती है। हर एक व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा करे जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ईर्ष्यालु होते हैं जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने ईर्ष्या में खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारते हैं, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये मानते हैं, ठीक है, बहुत लोग मानते हैं। द थिंकिंग वुमन, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जो सोचते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती है। और कोई ऐसी फीमेल है जो आपके तरफ लगातार देखती हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस व्यक्ति का भी, इस फीमेल का भी कार्य ऐसा हो, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रही है। बहुत ही अलग एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत अलग है, ये आउटसाइडर है, ठीक है। ये व्यक्ति ये देख रही है कि आप एक हाई स्पिरिचुअल बीइंग है, ठीक है, आप बैलेंस व्यक्तित्व में हैं, आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। आपको इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से आपको मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश की, या अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपका लाइफ पर्पस बहुत अलग है, इस फीमेल का लाइफ पर्पस बहुत अलग है, लेकिन इस फीमेल ने अपने माइंड का, इनको ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत प्यार से ये आपसे कोई भी बात करेंगी और आप इनकी बातों को मान लेंगे। लेकिन इनका 8 नंबर, इनका शनि ग्रह काफ़ी वीक अभी मैं बर्थ चार्ट में देख रही हूँ, जो प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। तो इनको स्वयं आप अपने तरफ ही ध्यान देना चाहिए, आपके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि इनके बुरे कर्म का प्रारंभ हो रहा है अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट में। 8 नंबर आ गया। यदि ये कुछ भी आपके तरफ ऐसा कुछ करती है तो तुरंत बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर भी ये सारी चीज़ें की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो ना मेडिटेशन ध्यान करते हैं। हो सकता है आपके सोलमेट हो, या आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, या कोई आपका ब्रदर या सिस्टर, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि हो सकता है प्रोजेक्शन की वजह से उनके माइंड में भी ऐसी निगेटिव चीज़ें डाली गई थी। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पर मांग नहीं पा रहे हैं। आपके सैक्रल चक्र को, आपके क्रिएटिविटी को रोकने की कोशिश हुई थी, ताकि आप इस प्रकार तनाव रहे। अब ये फीमेल भी और ये जो कर रहे हैं मेल, ये दोनों ही सर पकड़ के बैठने वाले हैं 18 दिन के अंदर, 18 वीक के अंदर। इनके लाइफ में कर्मा बैक होना ही है, ठीक है। आप इन सारी स्टकनेस से निकल चुके हैं। यदि ये फीमेल अभी नहीं रुकी तो इनके लाइफ में बैड कर्मा बैगेजेस हो जाएंगे, और इस मेल के लाइफ में तो क्रिएट हो ही गया है। जैसे कि मैंने कहा 27 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 27 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। फरवरी का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है। ये आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं। आपके चक्र इतने बैलेंस कैसे हो सकते हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़, किसी भी प्रोजेक्शन का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपको डराने की कोशिश करते हैं तो आप और तीव्र गति से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो प्रभु के शरण में है उनको कैसी डर कैसी चिंता, है ना। तो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आपके स्वयं एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है लगभग 13 दिन से 18 दिन के भीतर। इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में मनी का फ्लो और तीव्र गति से आएगा। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं। ये आपके हिडन इनेमी थे जो आज आपको क्लियर हो गया। 26 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 26 साल से हो सकता है, 20 से 26 साल तक आपको नहीं पता चला होगा। अब इसके बाद आपको पता चल रहा है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, वीडियो के द्वारा। आप काफ़ी पेशेंस व्यक्तित्व के धनी हैं, मतलब आप काफ़ी धैर्य के साथ चलते हैं। 16 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर आपका हो सकता है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल है, इनर एंड आउटर।
जैसे जैसे मून की ऊर्जा कितनी शांत, कितनी खूबसूरत होती है, उसी प्रकार आपकी ऊर्जा है। आप बहुत ही विनम्र नजर आते हैं। आपको देखते ही लोगों को हीलिंग मिलता है। बात करने की तो बात बहुत दूर की बात है, आपको देख कर ही लोगों को हीलिंग मिलता है, और बात करने के बाद तो और भी ज़्यादा। आपके लाइफ में लोग आपकी वैल्यू भी करने लगेंगे, आपके अपने भी आपकी वैल्यू समझेंगे। आपके पर्सन तो समझ ही रहे हैं, और भी आपके सोल फैमिली मेंबर। आपके लाइफ में काफ़ी धन की बारिश में यहाँ पर ना श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा देख पा रही हूँ। उनके लिए, जिनके लिए ये मैसेज है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, एक डोर ओपन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये इस मंथ के लास्ट से नेक्स्ट मंथ तक आपके लाइफ में कोई डोर ओपन हो रहा है। हो सकता है कि 10-10 की ऊर्जा के बाद 11-11 की जो ऊर्जा रहेगी, वो डोर आपके लिए गोल्डन लाइट, वाइट ब्राइट लाइट आपके लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। जहाँ पर आपके लिए पिंक मतलब से है कि अनकंडीशनल लव, आपको बहुत सारे प्रेम, बहुत सारे अनकंडीशनल लव, मतलब अपने एंजल से, अपने असेंडेंट मास्टर से, आपके सोल फैमिली मेंबर से आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है। इन्फिनाइट अबंडेंस में यहाँ पर कहूँगी आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा घर, लग्जरियस घर परचेज करने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और आप दिल को मानते हैं, मतलब आप अनकंडीशनल लव में भरोसा करते हैं, और ये जो व्यक्ति है ये मनी को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके लाइफ में कर्मा बैगेजेस हो गए हैं। इनके साथ यदि कुछ भी आपका लेन देन था इन लोगों के साथ, दोनों के साथ, तो वो सारी चीज़ें आपकी हील्ड हो गई हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ने वाला है। 5-5 की एनर्जी, तो एक चेंज है, पॉजिटिव चेंज है आपके पूरे कम्युनिटी में, आपके पूरे फैमिली में। आपको काफ़ी मान सम्मान लोग देते हैं, या बहुत मान सम्मान आपका होने वाला है। यहाँ पर 7 नंबर नज़र आ रहा है, तो 7 तारीख से 11 तारीख 15 तारीख के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी आपके लाइफ में कि आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आप उनको ये समझ में आएगा कि आप एक यूनिक व्यक्तित्व के धनी हैं, ठीक है। आप एक यूनिक हैं, आप उनके फैमिली में एक डायमंड है, ठीक है। आप कर्मों को समझते हैं, आप ऊर्जा को समझते हैं, ऊर्जा को रीड कर लेते हैं। आपके बातों में ही हीलिंग है, आपकी उपस्थिति में ही हीलिंग है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी सम्मान यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ऊर्जा है। यही कारण है कि जब आप हीलिंग से जुड़ते हैं, जब आप रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, परमपिता परमात्मा जी से जुड़ते हैं, आप जब परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल को छोड़िए, वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, जो भी हुआ उसे आप लेट गो करना सीख जाते हैं। आसक्ति से अनासक्ति तक आप समझ जाते हैं, सच्चाई का सामना आप कर लेते हैं, दुखों को आप टालते हैं। जो भी दुख था वो किसी कारण से था, कट क्लियर कैंसिल करते हैं, और आप ये समझते हैं कि परमात्मा जी की कृपा ही सब कुछ है। तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है, और वही न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में नेक्स्ट मंथ एक पीक पर आपका जो है वो आने वाला है। आपका जो कैरियर है वो पीक पर आने वाला है नेक्स्ट मंथ। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग ऊर्जा रिसीव हो रही है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस उन लोगों के लिए जरूर रहेगा जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग फिर से आपसे हेल्प की उम्मीद करें, लेकिन आप तक पहुंचना अब उनके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके जो एंजल्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो अब आप तक उनको पहुँचने नहीं देंगे, जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, इनके नेम के इनिशियल में के हो सकता है, कहीं पर भी के आता होगा, एन आता होगा, डी आता होगा, सरनेम में भी आ सकता है, एफ, ये एक्स, किसी के एक्स बॉस हो सकते हैं, किसी के एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, बी आता होगा, आपके नेम के इनिशियल भी हो सकते हैं, एच, बीच में किसी भी नेम के लेटर में या सरनेम में एच यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये ना आपके बारे में फाइंड या आपके बारे में खोजते रहते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में पता करते रहते हैं, आखिर क्या है, क्या चल रहा है ना। यहाँ पर मुझे फाइंड की ऊर्जा भी रिसीव हो रही है। तो ये ना ढूंढते रहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है।
MW हो सकता है नेम के इनिशियल में, C हो सकता है, V हो सकता है, ठीक है, V हो सकता है यहाँ पर। तो ये आप लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन है, कुछ नेम के इनिशियल है। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाइट मिले, कुछ मार्गदर्शन मिले, और यदि आपको मार्गदर्शन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब करने नहीं कहती हूँ, आपको करना है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। जो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए तो हमेशा से ही आप यहाँ पर सदस्य हैं और परमात्मा जी की कृपा से हमेशा ही रहेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं, यदि आपका दिल कहता है, यदि आपकी आत्मा कहती है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। गुड कर्मा जितना करें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला समय आपके गुड कर्मा का ही है। 2025 जो है आपके गुड कर्मा का ही रहेगा, क्योंकि मंगल देव जी का वो साल रहेगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपका दिल करता है। और आप सभी प्यारे प्यारे जितने भी सदस्य हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। ठीक है।